सूर्य क्रिया की एक क्रिया यह भी है, 2 क्रियाएं कर चुके हैं, यह तीसरी क्रिया है। इस क्रिया में हम एक आहार और ले रहे हैं। एक क्रिया में हमने शेल्टर पे बैठ करके आहार लिया, दिव्य आहार, पौद्गलिक आहार नहीं लिया, दिव्य आहार लिया। दूसरी प्रक्रिया में हमने जमीन में ग्राउंडिंग करी, ग्राउंडिंग करके और सूर्य के सम्मुख खड़े होकर सूर्य की रोशनी में वह आहार लिया। अब ये जो तीसरा आहार है, यह भी हम या अंडर रूफिंग भी ले सकते हैं, ओपन में भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें रोशनी नहीं चाहिए, गहन अंधकार चाहिए। और यह आहार अंधकार का आहार है, अंधकार को खाना है, लिटरली खाना है, बराबर बटोरना है, ऐसे करके या ऐसे करके, जैसे भी खाना है, लेकिन उसको खाना है, लिटरली ऐसे मुंह चलाते हुए खाना है। मतलब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी की और शरीर का जो ढंग है और आपका जो भी सबकॉन्शियस माइंड है, ये है वो है, सबको पता चलना चाहिए, उस सिस्टम को पता चलना चाहिए कि ईटिंग चल रही है, खाना चल रहा है, भोजन चल रहा है, ये पता चलना है। तो लिटरली खाना है, ऐसा बराबर खाना है। वो खाएंगे तब जो है वो फीलिंग महसूस होगी कि पेट भर रहा है, और पूरे भाव के साथ, गहन भाव के साथ, क्योंकि अंधकार में तो सब कुछ है ना, अंधकार से ही तो निकला है सब कुछ। यह ब्रह्म कहाँ से पैदा हुआ? जो गहन अंधकार है, जो अंधकार के पार, जो वास्तविक अंधकार है, रियल डिविनिटी, शिव तत्व, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वह अंधकार में है। इसलिए हम कहते हैं डिवाइन डार्कनेस, उसे हम शिव तत्व कहते हैं। तो हम अंधकार खा रहे हैं, पर एक्चुअली जो है हमारी भाव ये होना चाहिए कि हम उसे खा रहे हैं, किसे? डिविनिटी को, उस निर्वातीय अनंतता को, उस शिव तत्व को, उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस को, उस वास्तविक अंधकार को हम खा रहे हैं। इस प्रकाश के से हम दूर जाएंगे, और जो है यह आकाश तत्व का अंधकार होगा। प्रकाश का एक ढंग है यह अंधकार, लेकिन उसके निकट है, उसके निकट है, निर्वातीय अनंतता के निकट है, पर हम खा रहे हैं निर्वातीय अनंतता को। इस ढंग से खाना है, उसे उदरस्त करना है, फैल जाने देना है अपने रोम रोम में। तो वहां जो है उससे वह सब पैदा होगा जो शरीर की आवश्यकता है। उससे इतने बड़े बड़े महासूर्य पैदा हुए हैं, उस निर्वातीय अनंतता से, उस डिवाइन डार्कनेस से। तो शरीर को जो चाहिए वह तो पैदा हो ही जाएगा ना। उसे खाना है, पचाना है, पूरे गहन भाव के साथ, और इस आहार से परितृप्त हो जाना है प्रतिदिन। कम से कम रात को सोने के पहले सारी बत्तियां बुझा दो, गहन अंधकार में चले जाओ, उस गहन अंधकार में आंखें बंद करके उस आहार को ग्रहण करो, डिवाइन डार्कनेस, उसे खाओ, ग्रहण करो, और यह आहार तुम्हें तृप्ति देगा, संतुष्टि देगा, पोषण देगा, बल देगा, वीर्य देगा, बुद्धि देगा, प्रज्ञा देगा,
सब कुछ देगा। तो इस प्रयोग को आज हम करेंगे। फिर से हम दोहरा दें, बराबर हाथों में लेना है, ऐसे करके खाओ या फिर ऐसे बटोर बटोर के खाओ, लेकिन लिटरली खाना है। इस तरीके से अंतर शरीरों के मूवमेंट भी हो जाए इससे, भौतिक शरीर के भीतर के। यह पोषण बहुत गहरे तक जाएगा, भीतर तक जाएगा, अंतर शरीरों तक जाएगा, सातों शरीरों में जाएगा, क्योंकि हमारा भाव है हम उस डिवाइन डार्कनेस को ग्रहण कर रहे हैं इस शरीर के माध्यम से। तो इस शरीर से, भौतिक शरीर से, फिजिकल बॉडी से जाएगा, तो आहार तो सातवें शरीर से जुड़ा हुआ है, तो वहां तक यह इसका पोषण जाएगा, पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उस आहार को ग्रहण कर रहे हैं और उससे संयुक्त कर रहे हैं इस भौतिक शरीर को, तो इसके भीतर जाते 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 वहां तक जाएगा ना। उसका गुणधर्म तो वही है सातवें शरीर का, तो साइकिल कंप्लीट होगा ना। यह होगा ना वास्तविक साइकिल। सबको पोषण मिलेगा, सातों शरीरों को। ठीक है, तो इस विज्ञान को आपने समझ लिया और प्रयोग कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग आएगी नहीं, गुप्त अंधकार में होना है। तो ये थ्योरेटिकल ही है, जैसे जाति स्मरण का थ्योरेटिकल है वैसा ही।